हर सुपर विलन की ओरिजिन स्टोरी की तरह पेंगुइन की ओरिजिन स्टोरी भी थोड़ी सब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल, गौतम टीवी शो में पेंगुइन की ओरिजिन स्टोरी कॉमिक बुक से बिल्कुल अलग थी। शो में इसे पेंगुइन का नाम उसकी ऑड चलने वाली स्टाइल से मिला था और मुझे पूरा यकीन है कि अपकमिंग द बैटमैन मूवी में भी इसकी ओरिजिन स्टोरी अलग ही होगी। बट फिर भी हम इसकी ओरिजिन स्टोरी का फास्ट फॉरवर्ड रिकैप करेंगे। पेंगुइन का असली नाम है ऑसवर्ल्ड चेस्टरफील्ड कॉबलपॉट। पैदाइश के वक्त ऑसवर्ल्ड की कंडीशन थोड़ी एबनॉर्मल थी, लंबी सी नोकीली नाक और एबनॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर। ऑसवर्ल्ड की इन स्पेशल कंडीशन की वजह से इसके पापा को उससे घिन आती थी। उन्होंने कभी इसे बेटे वाला प्यार नहीं दिया। इसी वजह से इसके सिबलिंग्स भी ऑसवर्ल्ड से काफी नफरत करने लगे। बट ऑसवर्ल्ड की मां ने उसे हमेशा ही अपने बाकी बच्चों की तरह इक्वली प्यार दिया। घर के साथ साथ बाहर वाले भी ऑसवर्ल्ड के साथ बड़ा ही बुरा सलूक करते थे, उसकी बॉडी का मजाक बनाकर उसे बुली करना वगैरह। ऑसवर्ल्ड की नोकीली नाक, छोटे कद और स्पेशल बॉडी शेप की वजह से ही इसका नाम पेंगुइन पड़ा था। सो हाँ, टेक्निकली लोग इसे पेंगुइन के नाम से चिढ़ाते थे। ये कोई उसका कूल नेम वगैरह नहीं था। ऑब्वियसली इसके कोई दोस्त भी नहीं थे। घर में पापा और सिबलिंग्स परेशान करते थे और बाहर बुलीज। इन सब से तंग आकर ऑसवर्ल्ड ने डिसाइड कर लिया कि भाड़ में गए इंसान। वो अब अपना सारा समय परिंदों के साथ बिताने लगा। धीरे धीरे ऑसवर्ल्ड परिंदों से इतना कनेक्ट हो गया कि वो अब उनसे कम्युनिकेट भी कर पाता था। इतनी नफरत, रिजेक्शन और ऐसा दर्दनाक बचपन झेलने के बाद इसे सुपर विलन तो बनना ही था। जितना गुस्सा और नफरत ही अपने अंदर दबाए बैठा था, कभी तो उसे उबलकर बाहर आना ही था ना। धीरे धीरे ऑसवर्ल्ड के सारे सिबलिंग्स और पिताजी किसी न किसी रीजन की वजह से मर गए। कॉबलपॉट फैमिली में बस अब ऑसवर्ल्ड और उसकी मम्मी जिंदा बच गए। ऑसवर्ल्ड की मां इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और लंबे मेंटल शॉक में चली गई। ऑसवर्ल्ड अच्छे से जानता था कि इस दुनिया में बस इसकी मां ही एक ऐसी इंसान है जो उसे सच्चे दिल से प्यार करती है। इसलिए ऑसवर्ल्ड ने आखिरी घड़ी तक अपनी मां का अच्छे से ख्याल रखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे जोकर मूवी में वॉकिन फिनिक्स ने अपनी मां की देखभाल की थी। उस सीन को देखकर मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा था कि शायद इसका इंस्पिरेशन इन्हें पेंगुइन की स्टोरी से आया होगा। अपने पापा के गुजरने के बाद ऑसवर्ल्ड पर किसी का कंट्रोल नहीं था और इसी तरह वो आगे चल के गॉथम सिटी के अंडरग्राउंड क्राइम वर्ल्ड का हिस्सा बन गया। परिंदे, गैजेट्स और पैसों के साथ साथ पेंगुइन को अम्ब्रेलास भी बहुत पसंद थे। कॉमिक बुक ओरिजिन के हिसाब से ऑसवर्ल्ड को उसकी मां ने कहा था कि हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए साथ एक अम्ब्रेला रखना, और बस तब से इसके सर पर अम्ब्रेलास का भूत सवार हो गया। इसने अपने तेज दिमाग की मदद से इन अम्ब्रेलास में तरह तरह के गैजेट्स और वेपन्स इम्बेड किए, स्वॉर्ड्स और फ्लेम थ्रोज से लेकर फुली ऑटोमेटिक मशीन्स गन तक। इसलिए अपने लुक के साथ साथ अम्ब्रेलास भी पेंगुइन की आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। ओरिजिनली पेंगुइन का इंट्रोडक्शन 1941 के डिटेक्टिव कॉमिक्स यानी डीसी के इशू नंबर 58 में हुआ था। शुरुआत में पेंगुइन एक छोटा कीमती चीजें चुराने वाला चोर था, बट धीरे धीरे वो अपने दिमाग, गैजेट्स और परिंदों से कम्युनिकेट करने वाली एबिलिटीज को यूज करके गौतम के ए क्लास गैंगस्टर में शामिल हो गया। पेंगुइन के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। इसकी बॉडी में सबसे पावरफुल मसल है उसका तेज दिमाग, बट इसके छोटे कद और ओबीस स्ट्रक्चर को देखकर उसे कम मत समझना। अपने एबनॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर के बावजूद भी इसे कराटे, बॉक्सिंग वगैरह सब आता है, बट फिर भी इसने शुरुआत तो जीरो से ही की थी। कुछ ना होने के बावजूद भी उसने अपने लिए गौतम के गैंगस्टर वर्ल्ड में जगह बना ली। अपने इसी किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट होने की एबिलिटी को देखते हुए ऑसवर्ल्ड ने ऑफिशियली पेंगुइन का नाम अपना लिया। जिस नाम से लोग इसे चिढ़ाया करते थे, आज उसी नाम से सारे डरने लगे हैं। कॉमिक्स, एनिमेटेड शोज, एनिमेटेड मूवीज और वीडियो गेम्स में पेंगुइन एक रिकरिंग कैरेक्टर था। कभी अकेले में अपनी गैंग की मदद से, तो कभी गौतम के दूसरे विलन्स के साथ मिलकर। पेंगुइन ने हमेशा ही बैटमैन की नाक में दम करके रखा था। अपने अंडरग्राउंड कनेक्शन की वजह से पेंगुइन को गौतम में चले हर एक इलीगल एक्टिविटी के बारे में सब पता होता है। इसकी इन्हीं स्किल्स का फायदा उठाने एक बार बैटमैन ने भी इसके साथ मिलकर काम किया था। अगर इस स्टोरी लाइन में इंटरेस्टेड हो तो डीसी की गॉथम अंडरग्राउंड वाली कॉमिक सीरीज को पढ़ लेना। तो इसलिए मुझे ये देखकर काफी अच्छा लगा कि बैटमैन के इस पुराने आइकॉनिक विलन को फिर से बड़े पर्दे पर रिकॉग्निशन मिल रहा है। द बैटमैन मूवी हमारे फेवरेट सुपर हीरो के इनिशियल ईयर्स पर फोकस करेगी। बहुत लोगों का मानना है कि शायद ये द बैटमैन ईयर 1 वाली स्टोरी लाइन को फॉलो करे। सो क्योंकि अब बैटमैन इसकी इनिशियल स्टेज में है, मुझे लग रहा है कि शायद पेंगुइन भी उसके इनिशियल स्टेज में ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट मूवी में ये लोग साथ मिलकर काम करें, बट बाद में पेंगुइन इसे धोखा देकर विलन बन जाए। पॉसिबिलिटी तो एक और है, क्योंकि ये फिल्म बैटमैन के अर्ली ईयर्स के बारे में बताएगी, इसलिए इसमें पेंगुइन ही मेन विलन होगा। सुनने में आया है कि ये वाला बैटमैन सुपर हीरो कम और वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव जैसा ज्यादा लगेगा। तो अगर बैटमैन के डिटेक्टिव स्किल्स दिखाने हैं तो गैंगस्टर और अंडरग्राउंड गैंग वॉर से अच्छी स्टोरी लाइन क्या होगी। एक बार बैटमैन ट्रेन हो गया, फिर दे देना इसे सुपर पावर्ड विलन्स। सुनने में तो ये भी आया है कि शायद इसमें हमें फर्स्ट टाइम कोर्ट ऑफ ऑल्स का लाइव एक्शन वर्जन देखने को मिले। तो अगर उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।